पाठ 1 बेटी। कविता। कविता का सरल अर्थ है, मैं बेटी हूँ, मैं अपना विकास करूँगी, अपना विकास कर मैं दूसरों का सहारा बनूँगी, उन्हें आश्रय दूँगी। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। जिस तरह आकाश में चांद चमकता है, उसी तरह मैं धरती पर चमकूँगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊँगी। चारों ओर मेरा यश फैलेगा। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। मैं पढ़ूँगी, लिखूँगी और मेहनत कर आगे बढ़ूँगी। मैं आत्मनिर्भर बनूँगी। पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूँगी और समझूँगी। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं, उसी तरह मैं दुनिया रूपी बगीचे में खेलूँगी और अपने कार्यों से जीवन में सुगंध फैलाऊँगी। जिस तरह तितली हवा में उड़ती है, उसी तरह मैं भी प्रगति करती हुई अपनी मंजिल तक पहुँच जाऊँगी। मंजिल पर पहुंचकर मेरा दिल नाच उठेगा और मैं खुश होकर गाने लग जाऊंगी। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुन करके उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए कोष्टक में लिखिए। पहला प्रश्न है, जीवन में उन्नति करने के लिए खाली जगह आवश्यक है, तो ऑप्शन सी आएगा शिक्षा। नंबर 2, बेटी खाली जगह का चांद बनेगी, ऑप्शन डी आएगा धरती। दूसरा प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, तारा बनूंगी, खाली जगह बनूंगी, सहारा आएगा पहली खाली जगह में। दूसरा, धरती पर चमकूंगी, मैं खाली जगह करूंगी तो उजियारा। तीसरा है, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं, खाली जगह करूंगी तो मेहनत। चौथा है, दुनिया को देखूंगी मैं, खाली जगह को समझूंगी दुनिया को। पांचवा है, खाली जगह को चूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी तो हवा को चूमूंगी, नाचूंगी और गाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। नंबर 1, गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पर चमकूंगी। दूसरा, अपने पाँव पर चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। तीसरा, तितली बनूंगी मैं, हवा को चूमूंगी। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। नंबर 1, बेटी तारा बनकर क्या करेगी? बेटी तारा बनकर दूसरों को सहारा देगी। दूसरा प्रश्न है, बेटी धरती पर किसकी तरह चमकना चाहती है? तो बेटी धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। तीसरा प्रश्न है, बेटी किस लिए मेहनत करेगी? बेटी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मेहनत करेगी। चौथा है, दुनिया को समझने के लिए बेटी क्या करेगी? दुनिया को समझने के लिए बेटी पढ़ लिख कर अपनी बुद्धि का विकास करेगी। पांचवा है, बेटी अपने पाँव पर कैसे खड़े होगी? तो बेटी पढ़ लिख कर अपनी मेहनत से अपने पाँव पर खड़ी होगी। छठा है, बेटी कब नाचेगी और गाएगी? उत्तर है, बेटी अपनी मंजिल पर पहुंचकर नाचेगी और गाएगी। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्यों में लिखिए। नंबर 1, आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे? आंसर है, आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पढ़ाई करेंगे, हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे। हमारा काम भले छोटा हो, परंतु हम उससे सफल होने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा प्रश्न है, बेटी सहारा बनने के लिए क्या करेगी? बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी, वह अपने पैरों पर खड़ी होगी। इस तरह सहारा बनने के पहले बेटी अपने को सहारा देने लायक बनाएगी। तीसरा प्रश्न है, बेटी दुनिया को कैसे समझाना चाहती है? उत्तर है, बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेगी और अपनी बुद्धि का विकास करेगी। वह लोगों के कार्यों और व्यवहारों को देखेगी। इस तरह बेटी दुनिया को समझाना चाहती है। चौथा प्रश्न देखते हैं, बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है? उत्तर है, बेटी तितली बनकर बागों में घूमेगी और हवा को चूमेगी।
वह मस्त होकर नाचेगी और गाएगी। इस तरह तितली बनकर बेटी जीवन की स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, बेटी कविता का भावार्थ संक्षेप में लिखिए। हमारे देश में लड़कियों के विकास पर कम ध्यान दिया जाता है। अब समय बदल गया है दोस्तों। लड़कियां चाहती हैं कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए अवसर दिए जाएं। वे पढ़ लिख कर योग्य और आत्मनिर्भर बनना चाहती है। वे समाज और देश के विकास में हाथ बटाना चाहती हैं। ज्ञान विज्ञान में वे पुरुषों से पीछे नहीं रहना चाहती हैं। दूसरा प्रश्न है, बेटी क्या क्या तमन्ना है? बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? उत्तर है, बेटी तारा बनना चाहती है। वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाला फूल बनने की है। वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं हैं। तीसरा प्रश्न है, बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? बेटी पढ़ लिख कर और मेहनत कर अपने पैरों पर खड़ी होगी। वह सारी दुनिया को देखेगी और समझेगी। इस तरह बेटी आगे बढ़ेगी और दुनिया को दिखा देगी कि वह किसी भी बात में किसी से कम नहीं है। चौथा प्रश्न है, बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे? बेटी की तरह मैं किसी का सहारा बनने के लिए पहले स्वयं को सहारा देने लायक बनाऊंगा। मैं खूब पढ़ूंगा और फिर धन कमाऊंगा। धन से मैं दूसरों की मदद करूंगा। मैं गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई में पूरी मदद करूंगा। लाचार मरीजों के इलाजों का प्रबंध करूंगा। पांचवा प्रश्न है, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं? क्यों? बड़ा होकर मैं अपंगों का डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कि तरह तरह की दुर्घटनाओं के कारण देश में अपंगों की संख्या बढ़ती जा रही है। लाचार अपंग अपना ठीक से इलाज भी नहीं करवा सकते हैं। बहुत से अपंगों को भीख मांगकर पेट भरना पड़ता है। समाज में अपंगों को कोई सम्मान नहीं देता। वे बेचारे आंसुओं के घूंट पीकर जीते हैं। मेरा प्रयत्न होगा कि अपंगों की अपंगता मिट जाए और वे भी अपने बल पर जी सकें। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? मैं जीवन में समाज और देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं लोगों को बुरे व्यसनों से छुटकारा दिलाऊंगा। जाति पाति का भेद मिटाकर, यहाँ पर गलत छप गया है, मिटाकर सबको समानता समता का पाठ पढ़ाऊंगा। देश में बढ़ रही बेईमानी और भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। मैं एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहता हूँ। मैं अपने देश की जनता को सुखी बनाना चाहता हूँ। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखिए। नंबर 1, गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगा। धरती पर चमकूंगा, मैं उजियारा करूंगा। जिस तरह आकाश में चांद चमकता है, उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगा और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी। चारों ओर मेरा यश फैलेगा। दूसरा है, मैं पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी। अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। और इसका भावार्थ है, मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत कर आगे बढ़ूंगी। मैं आत्मनिर्भर बनूंगी। पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर के वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, तारा बनना, श्रेष्ठ बनना,
स्व विकास करना। वाक्य मुझे विश्वास है कि दीपावली तारा बनकर उस सबको चकित कर देगी। बराबर, पहला है तारा बनना यानी श्रेष्ठ बनना या स्वाभाविक करना, स्व विकास करना। वाक्य प्रयोग है मुझे विश्वास है कि दीपावली तारा बनकर सबको चकित कर देगी। दूसरा धरती पर चमकना, नाम कमाना या यश फैलाना इसका अर्थ है। वाक्य प्रयोग देखते हैं महापुरुषों के नाम आज भी धरती पर चमक रहे हैं। तीसरा है अपने पांव पर चलना, इसका अर्थ है आत्मनिर्भर बनना। वाक्य प्रयोग प्रत्येक युवक को अपने पांव पर चलना चाहिए। अब इसका है 9वां प्रश्न, उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण घोड़ा, तो घोड़े, वाक्य प्रयोग घोड़ा दौड़ रहा है। नंबर 2 घोड़े दौड़ रहे हैं। अब हम देखते हैं पहला मैं का मतलब मैं का हम क्या लिखेंगे, हम। वाक्य प्रयोग देखते हैं नंबर 1 मैं पढ़ रहा हूँ। नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं। नंबर 2 बच्चे, तो बच्चे का हम क्या लिखेंगे, बच्चा। वाक्य प्रयोग करेंगे दोनों का। एक पहला है बच्चे खेल रहे हैं और दूसरा है बच्चा खेल रहा है। तीसरा है खिलौना, खिलौने को हम क्या लिखेंगे, खिलौने। वाक्य प्रयोग देखते हैं खिलौना सुंदर है, खिलौने सुंदर हैं। चौथा है खेत लिखेंगे। वाक्य प्रयोग खेत हरा भरा है, खेत हरे भरे हैं। 10वां है नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए और उन अर्थों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। मिसाल, उदाहरण, गर्व, अहंकार। तीसरा अंबर, आकाश। चौथा शांत, प्रतिष्ठा। 5वां कष्ट, पीड़ा। अर्थ शब्दकोश के क्रम में अहंकार, आकाश, उदाहरण, प्रतिष्ठा, पीड़ा। 11वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में लिख करके रख करके अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। यहाँ पर वाक्य प्रयोग हमको करना है। पहला देखते हैं पेड़ भारत की है मूलतः नीम धरती। तो वाक्य है नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है। दूसरा है नीम है दातुन श्रेष्ठ की होती दांतों के लिए के। तो यहाँ आएगा दांतों के लिए नीम की दातुन श्रेष्ठ होती है। तीसरा हम लोग देखते हैं दिया जलाकर दिया रख में आंगन। तो दिया जलाकर आंगन में रख दिया। चौथा है अधीरता दिखानी हमें में नहीं खाने चाहिए। तो वाक्य प्रयोग है वाक्य है हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। 5वां विनम्रता चाहिए व्यवहार हमारे में होनी भी। तो वाक्य है हमारे व्यवहार में विनम्रता भी होनी चाहिए। 12वां देखते हैं उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द लिखिए और मूल शब्द तथा विलोम शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण सफल यानी कि असफल। वाक्य प्रयोग तेनजिंग एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए। नंबर 2 कई बार मेहनत करने पर भी आदमी असफल होता है। नंबर 1 आकाश। तो इसका क्या होगा, विरोधी शब्द होगा विलोम शब्द धरती। तो वाक्य प्रयोग देखते ही देखते विमान आकाश में पहुंच गया। नंबर 2 यात्री सुरक्षित रूप से धरती पर उतर आए। दूसरा है उजियारा, इसका है विलोम शब्द है अंधियारा। वाक्य प्रयोग देखते हैं नंबर 1 सुबह उजियारा होते ही हम काम में लग गए। दूसरा है शाम को अंधियारा होते ही हम घर लौट आए। तीसरा है इधर विलोम शब्द है उधर। वाक्य प्रयोग देखते हैं नंबर 1 आप इधर बैठिए। नंबर 2 वे उधर बैठेंगे। चौथा है भलाई, विलोम शब्द है अर्थ होता है बुराई। वाक्य प्रयोग देखते हैं संत सबके साथ भलाई करते हैं। नंबर 2 दुष्टों को दूसरों की बुराई करने में मज़ा आता है। 5वां है पाना, किसका अर्थ होता है खोना। वाक्य प्रयोग देखते हैं नंबर 1 सफलता पाना सबको अच्छा लगता है। नंबर 2 कभी कभी जो अच्छा लगता है उसी को खोना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित वाक्यों में गुणवाचक विशेषण छांटकर कोष्टक में लिखिए।
नंबर 1 वरदराज चतुर बालक था, तो यहाँ पर चतुर। नंबर 2 फूल बाजार में पीले गुलाब मिलते हैं, इसका आंसर पीले। मिर्च का स्वाद तीखा होता है, तो यहाँ पर आएगा तीखा। चौथा है शहरों में पंजाबी खाना मिलता है, आंसर आएगा पंजाबी। पांचवा है सफ़ेद कपड़ों में दाग तुरंत दिखाई देता है, आंसर है सफ़ेद। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित शब्दों में से निश्चित संज्ञावाचक और अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषकर छांट कर लिखिए। हम देखते हैं पहले निश्चित संज्ञावाचक विशेषण 50, ढाई, चौगुना, चौथा, चारों। अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषण कई, थोड़ा, बहुत, कुछ, ज़्यादा। 15वां प्रश्न है प्रकल्प कार्य प्रोजेक्ट वर्क भिन्न भिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले निम्नलिखित नारियों के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर मुद्दा है जन्म, बाल्यकाल, शिक्षा, जिस क्षेत्र से योगदान दिया है उसका विवरण करना। पहला है श्रीमती इंदिरा गांधी, कौन थी? राजनीतिक थी। इनका जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। इनकी शिक्षा इलाहाबाद और शांति निकेतन में हुई थी। पिता भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू के सानिध्य में रहकर उन्होंने राजनीति का अनुभव प्राप्त किया। सन 1967 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। सन 1974 में पोखरण में पहला परमाणु बम विस्फोट हुआ, दुनिया चकित रह गई। सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की बुरी तरह पराजय हुई और बांग्लादेश नामक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। सन 1980 में वे दोबारा देश की प्रधानमंत्री बनी। दूसरा देखते हैं श्रीमती सावित्री फुले, तो स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने योगदान दिया है। इनका जन्म सन 1831 में हुआ था। पति ज्योतिराव फुले ने से मराठी में शिक्षा प्राप्त की। सन 1848 में कन्याशाला खोली, जो भारत की पहली कन्याशाला थी। पूरा जीवन शिक्षा के प्रचार प्रसार में बिताया। वे महाराष्ट्र की प्रथम प्रशिक्षित महिला अध्यापिका थीं। तीसरा है कल्पना चावला, इन्होंने अंतरिक्ष में अपना योगदान दिया था, तो अंतरिक्ष विज्ञान। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में हुआ था। उन्होंने आरंभिक शिक्षा मॉडल टाउन करनाल में टैगोर विद्यालय से प्राप्त की। इंजीनियर की शिक्षा पंजाब इंजीनियर कॉलेज चंडीगढ़ से प्राप्त की। इसके बाद वे अमेरिका में गईं और टेक्सास विश्वविद्यालय से एयर स्पेस इंजीनियर में MSc की डिग्री हासिल की। कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री के रूप में प्रसिद्ध हैं। वे अंतरिक्ष में पहुंचने वाली विश्व की प्रथम महिला थी। 1 फरवरी 2003 को उनका अंतरिक्ष यान धरती पर लौट रहा था, तभी दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कल्पना चावला की मृत्यु हो गई। चौथा देखते हैं मैडम क्यूरी, तो भौतिक विज्ञान। मैडम क्यूरी का जन्म 7 नवंबर 1867 पोलैंड के वारसा शहर में हुआ था। हाई स्कूल तक की शिक्षा वारसा में ही प्राप्त की। विज्ञान का उच्च अध्ययन पेरिस में किया। उन्होंने यूरेनियम की खोज के लिए सन 1935 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। सरोजिनी नायडू साहित्यकार थी, तो साहित्य में उन्होंने योगदान दिया है। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को दक्षिण भारत के हैदराबाद नगर में हुआ। पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय निजाम राज्य के शिक्षा विभाग में उच्च अधिकारी थे। उन्होंने पुत्री की शिक्षा के लिए अंग्रेज और फ्रेंच अध्यापक नियुक्ति किए। सरोजिनी को शुरू में ही काव्य रचना की प्रति लगाव था। उनके गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स काव्य संग्रह बहुत ही प्रसिद्ध हुए। अपने मधुर कंठ के कारण उन्हें भारत कोकिला कहा जाता था। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका अदा की थी। प्रवृत्तियाँ देखते हैं। पहला है बेटी बेटी एक समान, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। बेटा और बेटी दोनों एक ही पिता की संतान होती है, इसलिए माता पिता का स्वाभाविक प्रेम दोनों के प्रति समान होना चाहिए। परंतु लड़की पराया धन होती है, इस मान्यता के अनुसार पहले लड़कियों की शिक्षा की अपेक्षा की जाती थी।
उपेक्षा की जाती थी। बेटों को पढ़ाया लिखाया जाता था ताकि भविष्य में नौकरी का व्यवसाय कर सके। बेटियां शादी की उम्र तक घर के कामों में माँ का हाथ बटाती थी और सिलाई बुनाई कढ़ाई आदि सीखती थी। आज समय बदल गया है, बेटों के समान बेटियों को भी शिक्षा दिलाई जाती है, वे उच्च शिक्षा भी प्राप्त करती हैं। वर्तमान में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें महिलाएं काम न कर रही हों, वे पुरुषों की बराबरी कर रही हैं। दूसरा है, बेटी के प्रति माँ का प्रेम प्रकट करने वाली कुछ काव्य पंक्तियाँ खोज कर लिखिए। नंबर 1, यह मेरी गोदी की शोभा, सुख सुहाग की है लाली, शाही शान भिखारिन की है मनोकामना मतवाली। दूसरे है, दीप शिक्षा है अंधकार की, घनी घटा की उजियाली, उषा है यह कलम भृंग की, है पतझड़ की हरियाली। तीसरा है, सुधाधार यह नीरस दिल की, मस्ती मगन तपस्वी की, जीवन ज्योत नष्ट नयनों की, सच्ची लगन मनस्वी की। चौथा है, मेरा मंदिर मेरा मस्जिद, कावा काशी यह मेरी, पूजा पाठ ध्यान जप तप है, घट घट वासी यह मेरी। इस तरह से ये पूरा पाठ पूरा होता है। अगले वीडियो में हम पार्ट 2 को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।